ओम जी। भक्ति का स्वरूप अगर देखा जाए तो भक्ति स्वयं के लिए और स्वयं के लिए की जाने वाली, स्वयं के मन को, चित्त को, वृत्तियों को, असंतुष्टियों को, अतृप्तियों को, और जो मन में क्रोध है, अशांत है मन जितनी ज़्यादा चीज़ों से में उलझा हुआ है, उन सब को शांत करने के लिए, खुद के लिए है, स्वयं के लिए है। लेकिन जब भक्ति का स्वरूप बदल जाता है, यानी भक्ति जब किसी को दिखाने के लिए की जाती हो, भक्ति किसी प्रदर्शन का स्वरूप ले ले, भक्ति में दिखावा होना शुरू हो जाए, भक्ति गा गा कर की जाए। भक्ति के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि सैकड़ों हजारों की भीड़ और मजमा लगाया जाए। तो भक्ति स्वयं के हितार्थ है और ये व्यक्ति समझ नहीं पाता है। तो इसको समझना बहुत आवश्यक है, क्योंकि अगर इस तरह से आप भक्ति करेंगे तो वो प्रेम नहीं कहलाता, वो पाखंड कहलाता है। और जहाँ पाखंड आ जाता है, स्वामी दयानंद सरस्वती जी की जो मैं बात करूं, वो युग प्रवर्तक थे और उन्होंने वैसे तो वेदों का जितना प्रचार प्रसार किया, जिसके कारण हमारे भारतवर्ष में भारत को आज़ादी दिलाने के लिए सैकड़ों हजारों स्वतंत्रता सेनानी तैयार हुए, तो केवल ये वेदों की महिमा थी। पाखंड को जिन्होंने नेस्तो नाबूद किया अपने युग में, और लेकिन उसके बाद फिर हम देखते हैं कि अब ये बहुत विस्तार ले रहा है, बहुत ज़्यादा प्रसार हो रहा है इन पाखंड का। जगह जगह आप देखेंगे बहुत पाखंड है, बहुत दिखावा है, बहुत शोर है, बहुत शराबा है, बहुत छलावा है। लेकिन ये जो भक्त हैं, भक्त तो बिल्कुल निर्मल हैं, उनको जिधर मोड़ दो, जिधर गति दे दो। तो ये तो हम ज्ञानियों की के मन में होना चाहिए कि उनको सच में समाज को दे क्या रहे हैं। वो स्वयं के हितार्थ हेतु ये सारी चीज़ें पाखंड करवा रहे हैं और लोग कर रहे हैं। तो हमें इससे बचना है। देखिए, बहुत पहले कबीरदास जी भी बहुत पाखंड का इन्होंने विरोध किया कि तातर पातर जोड़ के मस्जिद लई बनाए, ताचड़ मुल्ला बांग दे का बहरा हुआ खुदा, और घर की चकिया कोई ना पीसे, जाको पी सुखाए, मंदिर के लिए कहा। उन्होंने बहुत पाखंड के लिए कहा, दिखावा नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने तो बहुत कुछ लिखा, और उसमें उन्होंने कई बार लिखा कि प्रेम तो की जाने वाली, जो प्रेम पूर्वक अगर हम भक्ति कर रहे हैं तो भक्ति है, और प्रेम के बिना अगर हम कर रहे हैं तो वो पाखंड है। तो इन पाखंडों से हमें बचना है, बाह्य आडंबरों से हमें बचना है। और ये जो प्रदर्शन की जाने वाली है, ये केवल और केवल इसमें अंततः गत्वा स्वार्थ ही नजर आता है। ये स्वार्थ के लिए है और पेट पालने के लिए, स्वार्थ पूर्वक अपना पेट पालने के लिए है। और सच्ची भक्ति की अगर हम बात करें तो सच्ची भक्ति के बिना सब कुछ व्यर्थ हो जाता है। और भक्ति का आधार जब प्रेम है, तो हमें प्रेम पूर्वक भक्ति करनी चाहिए, जिससे हमें उसके लाभ सही मिले। और कबीरदास जी बड़ा प्यारा लिखते हैं, क्या बिना जो भक्ति है, प्रेम बिना जो भक्ति है, सो निज दंभ विचार, प्रेम बिना जो भक्ति है, सो निज दंभ विचार, उधर
भरन के कारण जन्म गवाए।